क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? अगर किया है तो भूल कर भी इस होटल में बुकिंग मत करा लीजिएगा। काहे कि भूत प्रेत का चक्कर बाबू भैया बहुत बेकार होता है और इस होटल का चक्कर तो एक अलग ही लेवल का है। मिथिकल क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स ने हमें अलग अलग मीडियम्स में बहुत ज्यादा डराया है, पर कौन जानता था कि इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा फनी और इमोशनल भी हो सकती है। अपनी कॉमेडी, फनी कैरेक्टर डिजाइन और एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनर होने की वजह से होटल ट्रांसिल्वेनिया मूवीज दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स के बीच में इस मूवी की पॉपुलैरिटी तो कुछ ज्यादा ही है, जिन्होंने इस टॉपिक को हमें कमेंट्स में कई बार सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द होटल ट्रांसिल्वेनिया मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आखिर कौन था एक्चुअल ड्रैकुला, कौन सा बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग रीजन था जिसके कारण मेव के रोल के लिए माइली साइरस को सेलेना गोमेज से रिप्लेस किया गया। जानेंगे ग्रेमलिन्स और उनकी रॉयल नेवी के माइथोलॉजी के बारे में और फाइनली जानेंगे इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। होटल ट्रांसिल्वेनिया की पहली मूवी की कहानी का आइडिया आया था राइटर टॉड डरहम को, जिन्होंने अपनी इस मूवी की फिनिश्ड कहानी को साल 2006 में ही सोनी के कोलंबिया पिक्चर्स को पिच किया था, जहां पर उसी समय से लेकर 2011 तक इस कहानी पर कई सारे स्क्रीन राइटर्स और डायरेक्टर्स को बार बार रिप्लेस किया गया और फाइनली 2011 में गैंडी तार्ताकोवस्की को इस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया, जिन्होंने प्रीवियसली डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, सामुराई जैक और 2003 से लेकर 2005 तक चले स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स के अर्ली 2D सीरीज को भी क्रिएट किया था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गैंडी तार्ताकोवस्की बचपन में हॉरर मूवीज से बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फॉल्टी टॉवर जैसी हॉरर कॉमेडी सीरीज को वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जो प्रोबेबली एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी इस सीरीज की। अब आप में से बहुत लोग ये बात तो मानते ही होंगे कि सेलेना गोमेज ने अपने वॉइस एक्टिंग के टैलेंट से हमें मेव के रूप में बहुत ज्यादा शॉक और इम्प्रेस किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे पहले क्रिस्टन स्टुअर्ट, वेनेसा हजन्स और कैट डेनिंग जैसे एक्ट्रेसेस को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनली माइली साइरस को इस रोल के लिए चुना गया था और फाइनल किया गया था। लेकिन उसी दौरान माइली साइरस ने अपनी चाइल्डहुड पर्सनालिटी को छोड़कर अपने एडल्टहुड को एक्सप्लोर करना शुरू किया था और इंटरनेट पर जब उन्होंने एक आपत्तिजनक शेप के केक की तस्वीर को 2012 में ट्विटर पर पोस्ट किया और जब इस इमेज को इस मूवी की प्रोडक्शन ने देखा तो इस मूवी के चाइल्ड फ्रेंडली रेपुटेशन को देखते हुए प्रोडक्शन ने लीड को चेंज करके सेलेना गोमेज कर दिया। वहीं पर दूसरी ओर ड्रैकुला के रोल के लिए पहले जिम कैरी, ओवेन विल्सन, एवन मैकग्रेगर, रायन गॉसलिंग और जॉनी डेप जैसे बेहतरीन एक्टर्स को भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन इवेंचुअली इस रोल को एडम सैंडलर ने प्ले किया। अब जब बात ड्रैकुला की चल रही है तो चलिए रियल ड्रैकुला के बारे में थोड़ा जान ही लेते हैं, जहां पर ड्रैकुला का पूरा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट 1897 के इसी नाम के नॉवेल से आया है, जिसे लिखा था आयरिश राइटर एब्राहम स्टोकर, जिन्हें कॉमनली ब्रैम स्टोकर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर वो इसके लिए इंस्पायर्ड हुए थे रोमेनिया के ट्रांसिल्वेनियन फोल्कलोर और हिस्ट्री से, जहां पर रोमेनियन भाषा में ड्रैकुला के ड्रैकुल का मतलब सन ऑफ ड्रैगन होता है एंड ऑफ कोर्स व्लाड ड्रैकुला एक असल इंसान पर ही मॉडल किया गया है, जिसे कॉमनली व्लाड 3, व्लाड द इम्पेलर या व्लाड ड्रैकुला भी बुलाया जाता था। इसने 1448 से लेकर 1477 तक रोमेनिया पर 3 बार राज किया था। अब वैसे तो ये राजा खून तो नहीं पीता था, लेकिन ये असल खून पीने वाले ड्रैकुला से कुछ कम भी नहीं था, जहाँ पर ये असल में एक बहुत ही क्रूर तानाशाह था जो गरीबों और बीमारों को जिंदा जलाने में यकीन रखता था। एंड ऑफ कोर्स ड्रैकुला के महल को ट्रांसिल्वेनिया के ही ब्रांड कासल पर मॉडल किया गया है, जिसे ऑफ कोर्स मूवी के अंदर होटल ट्रांसिल्वेनिया बताया जाता है। सबसे मजे की बात तो ये है कि इस मूवी के अंदर होटल की शुरुआत 1898 में बताया गया है, जो बेसिकली ब्रैम स्टोकर की किताब के पब्लिश होने के 1 साल बाद की कहानी है। इन मूवीज के कैरेक्टर्स के डिजाइन्स को डिजाइनर कार्लोस ग्रेंगल ने मॉडल किया है, जहां पर ओरिजिनली मरी द ममी एक लंबा और पतला कैरेक्टर होने वाला था, लेकिन फाइनली यहाँ पर कार्लोस ग्रेंगल ने इस डिजाइन को चेंज किया और इसे एक मोटा और बाउंसी बनाया। दूसरी ओर यहाँ पर ग्रिफिन के ग्लासेस को कार्लोस ग्रेंगल ने अपनी ही ग्लासेस पर मॉडल किया है, जो बेसिकली उनका एक सीक्रेट ईस्टर एग है। वहीं पर इस मूवी के अंदर दिखे मारियाची स्केलेटन बेसिकली मैक्सिकन हॉलिडे डे ऑफ द डेड का एक ट्रिब्यूट था।
जैसा कि होटल ट्रांसिल्वेनिया मूवी एक एनिमेटेड मूवी है, इसके पीछे सोनी के इमेज वर्क के कई सारे एनिमेटर्स का हाथ था, जहां पर अपेरेंटली इस मूवी के अंदर हेयर, क्लोथ्स और अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स को संभालने के लिए ही 300 एनिमेटर्स की पूरी एक टीम लगी थी। वहीं पर कैरेक्टर्स के अकेले एनिमेशन को संभालने के लिए ही तकरीबन 90 से ज्यादा एनिमेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। पहली मूवी के अंदर अपने गोलू मोलू मरे द मम्मी को अपनी आवाज अमेरिकन सिंगर सीलो ग्रीन ने दिया था, लेकिन वहीं पर इसके आने वाली सीक्वल्स के अंदर कीगन माइकल की ने उन्हें रिप्लेस किया है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि सीलो ग्रीन को इस दौरान अरेस्ट किया गया था। एंड ऑफ कोर्स इन मूवीज के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए, जिसके कारण यहाँ पर कीगन माइकल की ने उनके स्टाइल में इन कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है। होटल ट्रांसिल्वेनिया 1 में जितनी मेहनत लगी थी, उससे कहीं ज्यादा मेहनत होटल ट्रांसिल्वेनिया 2 में लगी, जहां पर इसकी प्रोडक्शन को सितंबर 2013 में ही शुरू कर दिया गया था। और इस 2 साल के प्रोडक्शन के दौरान 24 राइटर्स, 23 विजुअल डेवलपमेंट आर्टिस्ट, 17 लेआउट आर्टिस्ट, 105 एनिमेटर्स और 87 लाइटिंग आर्टिस्ट ने इस मूवी के अंदर 194 कैरेक्टर्स बनाए और 74 एनवायरनमेंट्स बनाए, जो एक फुल्ली सीजीआई एनिमेटेड मूवी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन इतनी बेहतरीन एनिमेशन प्रोडक्शन के बावजूद भी एक मामूली सी चीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रही थी, जहां पर ओरिजिनली डेनिस को उसके बाल उसके पिता जॉनथन की तरह ही दिए जाने थे, लेकिन इन बालों के साथ एक दिक्कत ये थी कि कुछ ज्यादा ही लंबे हो जा रहे थे और ये उसके चेहरे पर पड़ने वाले लाइट्स को ढक रहे थे, जिसके कारण इसके बालों को कर्ली बनाया गया। और तो और यहाँ पर 256 इंडिविजुअल हेयर स्टैंड्स का यूज किया गया, जो फाइनल रेंडर के दौरान कंप्यूटर सिमुलेशन में 1.5 लाख तक हो गए, जिसके कारण डेनिस के सर पर 1.5 लाख तक इंडिविजुअल हेयर स्टैंड्स हैं। सेकेंड मूवी के अंदर ड्रैकुला के पिता व्लाड को राजा व्लाड 3 के पिता व्लाड 2 पर ही मॉडल किया गया था, जिसे व्लाड द ड्रैगन भी कहा जाता था। और अपने पिता व्लाड 2 के मर्डर के बाद यानी व्लाड द इम्पीरियर ने अपने पिता को मारने वालों से बहुत ही बुरी तरह से बदला लिया था। होटल ट्रांसिल्वेनिया 3 का आइडिया बेसिकली नेडी तार्ताकोवस्की को एक बहुत ही खराब फैमिली वेकेशन से आया था, जहां पर उन्होंने बिल्कुल मूवी की तरह ही एक क्रूज शिप भी बुक की थी। साथ ही साथ इस मूवी का इंस्पिरेशन उन्होंने नेशनल लैम्पून के वेकेशन मूवी से भी लिया है, जो बेसिकली एक फैमिली के वेकेशन पर होने वाले एडवेंचर्स की कहानी को बताते हैं। थर्ड मूवी के अंदर हमें देखने को मिले ग्रेमलिन्स, जिन्हें 1984 की ग्रेमलिन्स और 1990 की ग्रेमलिन्स 2 द न्यू बैच मूवीज पर ही मॉडल किया गया है। वेल अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ग्रेमलिन्स इस मूवी के अंदर अपनी एयरलाइन क्यों चला रहे हैं, वेल उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के अंदर ये बेसिकली एक तरह का मजाक और सुपरस्टिशन है, जहां पर अगर कोई भी तकनीकी खराबी आती है या इस चीज का जिम्मेदार अंत तक नहीं मिलता है, तो उसे यहाँ पर ग्रेमलिन्स की करतूत मानी जाती है। और ये सिलसिला वर्ल्ड वॉर 2 से चलता हुआ आ रहा है। थर्ड मूवी का अंडर वाटर वॉल्केनो सीक्वेंस एक बहुत ही चैलेंजिंग सीक्वेंस था, क्योंकि इस सीन के अंदर यहाँ पर वॉल्केनो को वाइब्रेंट दिखाना था, जिसके कारण यहाँ पर वीएफएक्स सुपरवाइजर माइकल फोर्ड ने वॉल्केनो को एक रेड बैकलाइट देने का फैसला किया, जिसके कारण यहाँ पर एनिमेशन करने में आसानी हो पाई। फोर्थ मूवी के अंदर ड्रैकुला के कास्ट को एक बार फिर से चेंज किया गया है, जहाँ पर एक बार फिर से जिम कैरी और स्टीव कैरेल को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली ये रोल ब्रायन हल को मिला। बाय द वे ये मूवी पूरी की पूरी दुनिया में 14 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ Amazon प्राइम पर रिलीज होगी, सिवाय चाइना को छोड़कर, और चाइना में इस मूवी को थिएटरिकली रिलीज किया जाएगा। और उम्मीद तो पूरी ये भी है कि इस मूवी को हिंदी में भी डब किया जाएगा। होटल ट्रांसिल्वेनिया ने भले ही मूवी से शुरुआत की हो, लेकिन ये मूवीज के बाहर भी एक्सपेंड कर चुका है, जहां पर होटल ट्रांसिल्वेनिया की 3 मूवीज के साथ साथ इसका खुद का एनिमेटेड टीवी शो भी आ चुका है, जिसके 2017 से लेकर अब तक 52 एपिसोड्स के साथ 2 सीजन्स आ चुके हैं। और ये प्राइमरली मूवी के शुरू होने से 4 साल पहले की कहानी है। वहीं पर दूसरी ओर इसके 3 शॉर्ट फिल्म्स भी आ चुकी हैं, जो है गुड नाइट मिस्टर फुट, पपी और मॉन्स्टर पेट्स। बात करें अगर वीडियो गेम्स की, तो इसकी मूवी पर बेस्ड कई सारे हैंडहेल्ड और मोबाइल गेम्स को भी रिलीज किया जा चुका है। वहीं पर 2021 में लास्ट और मॉडर्न जेन कंसोल्स पर होटल ट्रांसिल्वेनिया द स्कैरी टेल एडवेंचर गेम को लॉन्च किया जाएगा। और फाइनली अगर बात करें थीम पार्क्स की, तो 2016 में इसके थीम पार्क को दुबई के मोशन गेट दुबई में लॉन्च किया गया था।
और तो और इसे ड्रीम आइलैंड मॉस्को रशिया और थाईलैंड के कोलंबिया पिक्चर्स एक्वावर्स में लॉन्च किया गया। बात करें अगर इन मूवीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो फाइनेंशियली ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साबित हुई हैं, जिसमें अगर पहली तीनों मूवी के बारे में बात किया जाए तो टोटल $245 मिलियन के बजट पर इस मूवी ने $1.3 बिलियन वर्ल्ड वाइड कमाया है, जो एक बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। वहीं पर अगर बात करें चौथी मूवी की, तो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर Amazon स्टूडियोज के साथ सोनी पिक्चर्स की $100 मिलियन की डील हुई है। ऊपर से चाइना में इसे थिएटिकली रिलीज किया जाएगा, जिसके कारण ये मूवी और भी ज्यादा फायदे में जाएगी। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो पहली मूवी को किड्स चॉइस अवार्ड का फेवरेट वॉइस फ्रॉम एन एनिमेटेड मूवी एडम सैंडलर को दिया गया। वहीं होटल ट्रांसिल्वेनिया 2 ने किड्स चॉइस अवार्ड में फेवरेट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड जीता। साथ ही साथ फेवरेट चॉइस अवार्ड का फेवरेट एनिमेटेड मूवी वॉइस का अवार्ड सेलेना गोमेज को दिया गया। और फाइनली टीज चॉइस अवार्ड का चॉइस म्यूजिक सॉन्ग फ्रॉम अ मूवीज और टीवी शो आई एम इन लव विथ अ मॉन्स्टर फिफ्थ हार्मनी को दिया गया। और फाइनली थर्ड मूवी ने भी पीपल्स चॉइस अवार्ड में फेवरेट फैमिली मूवी और एडम सैंडलर और सेलेना गोमेज दोनों ने फेवरेट एनिमेटेड वॉइस 2019 के किड्स चॉइस अवार्ड में जीता। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द होटल ट्रांसिल्वेनिया मूवी सीरीज फैक्ट्स। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इस मूवी सीरीज की पहली मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी और इस सीरीज की आने वाली बाकी मूवीज का मजा धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा। उम्मीद करता हूँ कि इसकी चौथी मूवी बहुत बेहतरीन होगी। वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी सीरीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।